इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे राजा जी, यह अभिषेक की कथा अति पावनी है। इसको सुन ले तो जीव को विरक्ति, विवेक और संसार में भगवान की भक्ति ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अभिषेक की कथा जिसका हम लोग 13 को स्मरण करेंगे, सविधि उसके साथ पूर्णाहुति करेंगे। महिमा के क्रम में काकभूषुंड जी महाराज ने जो कही वही भगवान शिव ने मां शिवा से कही। महिमा बदली नहीं। नव पंक्तियों का स्मरण हम लोगों ने किया, गान किया। अब आज 10वीं, 11वीं, 12वीं पंक्ति, फिर तो विदा का प्रसंग होगा। क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, चैत्र। अभिषेक हुआ विजयादशमी को, विजय भगवान ने प्राप्त किया। ऐसा कहते हैं। सरकार चले और उसी दिन आए, विलंब नहीं किया। वो तिथि की घोषणा करेंगे जो शास्त्र सम्मत है। 6 माह बीत गया, न किसी को जाने का मन करता है और जाने का मन करता है। हे राजन, भगवान का दर्शन ही ऐसा है कि न वहाँ से जाने का मन करता है और न भगवान को जाने के लिए कहने का उनका स्वयं का मन करता है। ये लोग जाना भी नहीं चाहते और सरकार भेजना भी नहीं चाहती। 6 माह बीत गया, दिन रात का किसी को पता नहीं। आनंद नया हो रहा है। आनंद नित्य नवीन होना चाहिए। संबंध जगत से हो अथवा जगदीश से हो, उसमें नित्य नवीनता का दर्शन होना चाहिए। परंतु जीव का जो जागतिक संबंध है उसमें नवीनता का नहीं, न्यूनता का दर्शन होता है। कब? जिस संबंध में हमारा स्वार्थ प्रधान होगा, वहां संबंधों में, सुख में नित्य न्यूनता का दर्शन होगा। जहां संबंधों में परमार्थ प्रधान होगा, वहां नित्य नवीनता का दर्शन होगा। यहां भगवान का वन भी देखा इन मित्रों ने और भगवान का श्रीवध अवध का स्वभाव भी देखा। अयोध्यावासी यूं धन्य नहीं है। भगवान कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। प्रातस्मरणि पूज्य किलाधीश जी सरकार जब इसकी व्याख्या करते थे तो बासी से लेकर बासी भोजन तक की व्याख्या करते थे। उनके ग्रंथ में मैंने पढ़ा, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी। बासी माने वृद्ध लोग। यहाँ एक सिद्धता है, जिस जीव के जीवन में वृद्ध लोगों के प्रति प्रेम है, उस जीव को कुछ न करते हुए भी सब कुछ की प्राप्ति हो जाती है।
प्रभु के श्रीमुख वचन है साहब। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम पूरी सुख रासी। और आपने ऊपर श्रवण किया विगत 4 दिनों में, जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, श्रद्धा पावहि, सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंतकाल भगवान की इस अयोध्या जी में वास करो अथवा तो उस अयोध्या जी में वास करो। तीर्थ का वास, पुरियों का वास पुण्य के प्रभाव से मिलता है। मैंने कल आपको निवेदन किया, सुनाया, गाया, पुरियों में वास करने वाले जीव को कुछ कर्म नहीं करना पड़ता है। वहां रहने मात्र से, धाम वास से कर्म अपने आप बनने प्रारंभ हो जाते। एक कर्म किया, वास कर लिया। हमारा कितना विश्वास है ये हमारे पुण्य का प्रभाव है। हम कितना जानते हैं, मानते हैं। भगवान को अति प्रिय हैं। ऐसे अति प्रिय लोग जो भगवान का नित्य दर्शन करते हैं, जिन सिर चरणों की ब्रह्मा जी ध्यान में, शिव बाबा भजन में, परमार्थी तत्व चिंतन में दर्शन करते हैं, ये अवधवासी नित्य भगवान का दर्शन करते हैं। प्रभु का एक बड़ा सरल स्वभाव है। क्या? भगवान को जो मानता है उसको भी भगवान मानते हैं, जो नहीं मानता है उसको भी भगवान मानते हैं। सरकार का सरल स्वभाव। जो प्रेम करता है उसको भी प्रभु प्रेम करते हैं, और जो बैर रखता है अंदर उसको भी प्रभु प्रेम करते हैं। देखिए, जीवों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण। जीवों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य, और मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण। ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ है ज्ञानी, और ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी भगत। यही मां का प्रश्न है, सो हरि भगति काग कहाँ पाई, काग किमि पाई, विश्व नाथ मोहि कहु बोझा। बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी साधक लोग जिस राम भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, वह राम भक्ति कौवा महाराज भुसुंडी जी ने कहाँ पाई। यह मुझे समझा कर कहिए, बुझा कर कहिए, बता कर नहीं, समझाइए कैसे पाई। और कथा का फल कहते हैं काकभूषुंडी जी, अंतकाल रघुपतिपुर जाई। जो भगवान की, देखिए संसार के धाम में, अरे भाई कहीं तीर्थ में चले गए आप तो थोड़ा किराया लगेगा, थोड़ा व्यवस्था होगी और आप पहुंच गए। लेकिन परमात्मा की पुरी में ही जाकर विराज जाना, यह केवल कथा सुनना और गाना, इसका फल है। कथा का फल संसार का सामान नहीं है। न कथा गाने का फल संसार का सामान है, न कथा सुनने का फल संसार का सामान है। फिर कथा गाने सुनने का फल है परमार्थ, अर्थात परमात्मा का लोक प्राप्त हो जाए। संसार के किसी भी उद्यम से, धर्म करके, पुण्य करके, दान करके, यजन करके, भजन करके, संसार के लिए हम केवल देवलोक तक गति कर सकते हैं।
परंतु जब अयोध्या वास का चिंतन होगा तो उसके लिए राम जी का ही नाम जपना पड़ेगा, राम जी का ही भजन करना पड़ेगा, और कोई मंत्र और कोई उद्यम नहीं। मनु जी महाराज को भी भगवान ने कहा था कहां वास करिए, अब आप दोनों हमारी आज्ञा मानकर अमरावती वास करिए, देवलोक वास करिए, मेरे लोक नहीं, देवलोक। सुरपति रजधानी तात गई कछुकाल पुनि हुई हहु अवध भुवाल, तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा रानी होंगे हम आपके पुत्र होंगे। यदि अपने धाम अयोध्यापुरी भेज दिए होते तो फिर वापसी नहीं है, वहाँ तो परमात्मा के श्री चरणों में पहुँच गए तो फिर इतिश्री हो गए, पहुँच गए। ऐसे प्रभु जो अपने प्रेमी को भी, अपने प्रेम न करने वाले को भी, विरोध भाव रखने वाले को भी सरकार अपना धाम दे देते हैं। ऐसे परमात्मा का दिव्य दर्शन करके मित्र लोग, विभीषण जी, नल नील गवगवाक्ष दुविध मयंद सुग्रीव अंगद जामवंत हनुमान जी, ये सब लोग भूल गए कि हम कहां हैं। क्यों? नित्य आनंद। भाई लोग सेवा करते हैं, माताएं अलंकार करती हैं, प्रजा का प्रेम प्रभु के प्रति, भगवान का न्याय कितना सहज है। राम राज्य में अपराध के लिए जिसके प्रति अपराध होता था, भगवान उसी से उसकी सजा पूछते थे। आप इनकी क्या सजा चाहते हैं? ऐसा राम राज्य। मानसिक, कायिक तो छोड़िए, मानसिक ताप भी किसी को नहीं लगता था। लिखा है ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हो ही नहीं व्यापार, किसी को भी नहीं। अब एक प्रश्न बीच में आएगा, वो हम आगे के दिनों में स्मरण करेंगे कि यदि कोई ताप नहीं लगता है तो फिर मां पर कलंक क्यों उठाया गया? इसका भी कारण है, और निश्चित कारण है। अकारण राम कथा में कुछ नहीं है, सकारण है सब कुछ। भगवान का उदार भाव देखिए। बहुत विरुद्ध गान करने वाले लोग आते हैं। जैसे आपके पास धन हो जाए, सामान हो जाए, आपका ऐश्वर्य बढ़ जाए, तो प्रातः से लेकर रात्रि तक वाह 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 करने वाले लोग बहुत आते हैं। आज तो आजकल की जय जयकार है, आप बड़े दयालु हैं, बड़े सज्जन हैं, तो लोग उनको देते रहते हैं। देना चाहिए। वाह वाह करने वाले भगवान ने इसलिए भेजे हैं कि अरे आपके पास नहीं होगा तो कोई वाह वाह क्यों करेगा। भगवान ने उनको वाह वाह के लिए भेजा है और आपको देने के लिए भेजा है, उसको दो। हमारे सुंदर बाबू कहते हैं, सरकार दो तभी बढ़ता है, और दो बढ़ता है तो फिर और देने का मन करता है। लोगों का कैसा चिंतन है? बढ़ी तब न देव ना, आप दो तो बढ़ेगा, आप देंगे तभी बढ़ेगा। हमारा चिंतन है कि जब बढ़ेगा तब न देंगे। पहली बात तो हमको अपनी सीमा का पता नहीं है कि कितना बढ़ेगा, तब हम देना शुरू करेंगे। कोई सीमा है? अरे भाई कितना होगा तो आप देंगे? 1000 होगा तो 100 रुपया देंगे? नहीं नहीं, अब 1000 में से दे देंगे तो 900 रह जाएगा। तो 2000 होगा तब देंगे? नहीं नहीं, अब कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। जो आदमी 100 रुपया में से 1 रुपया नहीं दे सकता है, 1 करोड़ हो जाएगा तो 1 लाख देने में उसका हार्ट फेल हो जाएगा। सवाल ही नहीं साहब।
देने की प्रवृत्ति लगनी चाहिए। वाह बाबू, वाह बाबू। ये वाह बाबू किस लिए? दो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।